आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देखो नीलू, ये कहते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अनन्या के लिए सोच रहा हूँ। आज अनन्या का जन्मदिन है, ये पार्टी हम उसी की खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर वो इस पार्टी में विमल या लावनी बोधू को देखेगी तो फिर से अपसेट हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि पार्टी होगी, लेकिन उस पार्टी में विमल और उसके परिवार का कोई शामिल नहीं होगा। हत्यारा नहीं है। मैं जानबूझ के उधर। दी प्लीज, इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। अरे कैसा है बेटा? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अरे जल्दी जाना, भीग जाएगा तू। दानी, अरे कैसी है? माँ, तुम छाता क्यों नहीं लेके आई? वो मैं नीलू माँ, कैसी है आप? अच्छी हो तू? ठीक है ना? लाबोनी माँ, कैसा है तू अनु? बस ठीक हूँ माँ, लेकिन आपकी बेटी ने ना बहुत परेशान करके रखा है। हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, और आज भी देखो खुद छाते के नीचे चली गई और आपको भीगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे। पता है माँ, हमने ना कैंप पे बहुत मस्ती की। हमने डांस किया, गाने गाए और झगड़ा। झगड़ा तो इतना करती है ना आपकी बेटी माँ, क्या बताओ आपको। और मेरे साथ बात भी नहीं कर रही थी। उस दिन मैंने माँ को फोन करके भी बताया। आप है ना बहुत डांटना है इसे, कान खींचना है इसके। हाँ बाबा, उसे बहुत डांटू। ए मोटू, तूने झगड़े की बात तो बता दी, पर उसके बाद मैं तेरे को मनाने भी तो आई थी ना। लेकिन हमारे बीच का झगड़ा ज्यादा देर टिकता थोड़ी है। जल्दी से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और हम फिर से एक दूसरे को मना लेते हैं। और वैसे भी माँ, आप ही तो कहते हो ना कि कोई भी दोस्ती इतनी गहरी होनी चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग उसे बिगाड़ ना सके, है ना? अनन्या दी, अनु, दी, अब ठीक तो है ना? और ये क्या हुआ? अरे छोटी सी चोट लग गई। तू बता, तेरा कैंप कैसा था? कैंप ऑसम था दी, बहुत मजा आया। और एटमॉस्फेयर तो कितना अच्छा था। और आपको पता है, मैंने और तानी ने ना मिलकर बहुत सारे। अनुराग, मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं बाद में तेरे से बैठ के आराम से बात करूंगी, हाँ? माँ, अनन्या दी को कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं, बस 2 दिनों से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ये माँ सच कहूँ तो मुझे आज घर का एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी सबके चेहरे पर भी वो रौनक नहीं रही माँ। और अनन्या दी, वो तो मेरे विशेष लिए बिना ही चली गई। विशेष? हाँ, शादी के बाद उनका पहला बर्थडे था। शाम को पार्टी वार्टी होगी, लेकिन नहीं, दीदी तो चली गई। हमने भी यही सोचा था बेटा,
लेकिन क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पार्टी नहीं होगी इसलिए। क्या माँ, आज इतना स्पेशल दिन है और आज सेलिब्रेशन नहीं? नहीं माँ, ये नहीं हो सकता, आज पार्टी होगी। अनु, इन सब प्रॉब्लम्स में किसी को याद ही नहीं रहा कि आज अनन्या का जन्मदिन है। देखो नीलू, तुम भी जानती हो ये संभव नहीं है। लेकिन अनुराग, हाँ, अनुराग जिद कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे माहौल में पार्टी? नहीं नहीं, तुम समझाओ अनुराग। कैसे समझाऊं उसे? पार्टी के लिए ना कहते हो तो वजह पूछेगा, क्या वजह बोलूंगी उसे? हाँ, कुछ भी कह दो ना, कुछ भी कहकर टाल दो बस। मेरी बात मान लीजिए ना, एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, अनन्या का मन भी बहल जाएगा और घर में जो तनाव है वो भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, फिर एक छोटी सी पार्टी करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, विमल और लावणी बोधी को इस पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, तो 20 साल में ऐसा सिचुएशन भी नहीं हुआ ना। देखो नीलू, ये कहते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अनन्या के लिए सोच रहा हूं। आज अनन्या का जन्मदिन है, ये पार्टी हम उसी की खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर वो इस पार्टी में विमल या लावणी बोधी को देखेगी तो फिर से अपसेट हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि पार्टी होगी, लेकिन उस पार्टी में विमल और उसके परिवार का कोई शामिल नहीं होगा। रितेश, क्यों बता था? एक तो इतना अच्छा आइडिया दिया, उसके बाद भी मार रहे हो। फर मैं उस आइडिया के लिए मार रहा हूँ। मैं क्या कहा था? टेप सुनकर अनन्या भी खुश होगी। तो खुश तो ये ना, लेकिन सारा क्रेडिट तो जीजू को गया ना। अनु, रोबिंदा, बाहर आओ। तो ये काम तुम दोनों ने किया? हाँ, हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दी। थैंक यू। हमारे दोनों साले साहब तो हमसे भी आगे निकल गए। हाँ, मुझसे पहले तुमने विश कर दिया। हाँ हाँ, पहले हमारी दीदी है और फिर आपकी वाइफ है ना? एब्सोल्युटली राइट। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? ये दिन मैं जिंदगी में कभी भूल सकता? दी, आज शाम को ना बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, आपके बर्थडे पार्टी का। हाँ अनु, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दी, आप पहले पार्टी में आइए तो सही, आप फिट एंड फाइन हो जाएगी। हाँ हाँ दीदी। रविंद्र, चल माँ को हेल्प करते हैं। बाय। माँ सुनो ना, अनन्या दी के शादी के लिए जो केटर बुलाया था ना, आज भी वही केटर बुलाना। उसकी मिठाइयाँ माइंड ब्लोइंग है। अनु, तेरा और तानी का जो झगड़ा हुआ था उसका क्या हुआ? अरे माँ, वो कब का खत्म हो गया। नाउ वे बेस्ट फ्रेंड्स अगेन। अरे लेकिन झगड़े की वजह तो तूने बताई नहीं मुझे। माँ, आप तानी को जानती हो ना, छोटी सी छोटी बात पर झगड़ा कर लेती है वो। कल झगड़ा किया तो आज सुलह हो गई। ठीक है ना माँ, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, इन सब चीजों से ही तो दोस्ती ज्यादा गहरी होती है माँ। बिल्कुल मेरी और तानी की दोस्ती की तरह, है ना?